हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज़ अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। लव, करियर, मनी, आप स्टूडेंट हो, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, सो दैट आप अपना मंथ अहेड प्लान कर सको। ठीक है, सो हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप ये चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैंने दोनों ऑप्शंस दे दिए, जो भी आपको ठीक लगे। एंड टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सच दैट यू गेट एन आइडिया दैट क्या है इस अक्टूबर मंथ में, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इट विल बी फुल ऑफ गाइडेंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो येस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज़ अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या होंगी, लव, करियर, आप स्टूडेंट हो, इन सब चीज़ों में आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, क्या होने वाला है। प्लस एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर हम आपके लिए लकी डेज भी देखने वाले हैं इस मंथ में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज़ देखते हैं, फिर हम करियर देखेंगे, फिर हम लव, एंड देन वील मूव टू द ऑरेकल कार्ड्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, वील फर्स्ट सी ओवरऑल एनर्जीज आपकी क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 ओवरऑल एनर्जीज। अवेकनिंग, एक्चुअली ये हैंगमैन का कार्ड होता है। चलो मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। एक और कार्ड हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज के लिए निकालते हैं एंड देन वील मूव। ओके, बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए। अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज़ की आपकी बात करूँ ना, कहीं पे ना आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो। सी, ये इसलिए भी गाइडेंस है आपके लिए इन दिस पेज। क्या होता है, वो करना तो बहुत कुछ चाहता है, बहुत सपने हैं, बहुत कुछ करना है, एनर्जी भी है, सोचता भी अच्छा है, आउटस्पोकन भी है, बातें भी करेगा, बहुत बातें करेगा, डे ड्रीमिंग भी करेगा, बट उस पर खड़ा नहीं उतर पाता अपनी बातों पर। बिकॉज है ना, वो वर्क नहीं कर रहा है, वो एक्शन नहीं ले रहा, बातें कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं इस एनर्जी से आपको निकलना है अभी ही। अभी आप, सितंबर ओवर नहीं हुआ, इसी टाइम आप इस एनर्जी से निकल जाओ। बिकॉज सी, आप में कुछ ऐसी स्टैग्नेंसी की भी एनर्जी है यहाँ पर। एंड स्टैग्नेंसी ये यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड होता है, जिस लाइक हो सकता है आपने अक्टूबर मंथ में किसी तरह से पॉज लिया है या थोड़ा खुद को स्लो डाउन किया है कि, एंड ये स्लो डाउन वो वाली एनर्जीज नहीं कि बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, वो वाला स्लो डाउन उसकी ज़रूरत है भी नहीं। अगर आप ये सोच भी रहे हो कि मैं थोड़ा, तो अब इंसान खुद को स्लो डाउन अपनी एनर्जीज कब करता है, जब उसको एक पर्सपेक्टिव लेना है चीज़ों को लेके, सेल्फलेसनेस की एनर्जी में जाके इंट्रोस्पेक्ट करना कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है। आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये टाइम वाली जो चीज़ है, ये ऐसे आपके लिए टाइम रन हो रहा है, लिटरली टिक टॉक। आप समझ रहे हो। तो आप ये अपना बैठ के टाइम मत वेस्ट करो, नहीं तो अक्टूबर में भी टाइम वेस्ट करते रहोगे। प्लीज़ गेट आउट ऑफ दैट एनर्जी। एंड आप ना इस पेज की एनर्जी से, सी मैं एक क्लैरिफायर इसके लिए ले लेती हूँ कि आखिर आप ये पेज की एनर्जीज में आगे क्या करोगे। ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क फर्दर, स्पीड भी है, सब कुछ है, टैलेंट है, सब कुछ है, बट काम ही नहीं कर रहे। वो जो आपका, जो एक्चुअली जो आपके अंदर एनर्जीज हैं, जो आपके पोटेंशियल, उसको आप रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई डियर, आपको समझ नहीं आ रही है। एक चीज़, आप कहीं ठंडी जगह घूमने भी जा सकते हो, लाइक जहाँ भी आप रहते हो उससे कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर। एक चलो, पेज ऑफ फायर। अब देख रहे हो मैं क्या क्या बताऊँ। क्रिएटिव भी हो, इंथुजियास्टिक भी हो, मोटिवेटेड भी हो, सही भी बोलते हो, एनालिसिस करते हो, आउटस्पोकन भी हो, सारा टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट है। फायर भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं, पैशन भी है। अब उस पर वर्क करो।
आपको यूनिवर्स ने दिया है, ये देखो यहाँ पे ये जो आप सेप्टर देख रहे हो ये इतनी बड़ी उसकी एनर्जी लेके आता है, यहाँ पीछे सन की एनर्जी। सी मैंने बोला ना, अब आप देखो पेज ऑफ एयर, यही सब चीज़ें होती हैं ना जो आप समझ में आएंगे आपको। देखो अगर आप टैरो सीखना भी चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे विंटर की एनर्जी, यहाँ पे आपको समर की एनर्जी, यू नो दिस टॉक्स अबाउट यू हैव ऑल द टैलेंट। चाहे जो चीज़ है ना जो सबके पास नहीं होती वो आपके पास है। एंड ये कुछ आप स्टैगनेंसी में रहे हो, कुछ स्टक एनर्जी में आप रहे हो, उस चीज़ से निकल जाना। अक्टूबर इज़ नॉट द मंथ, अक्टूबर इज़ अबाउट वर्किंग। जो चीज़ प्लान बनाना है प्लान बनाओ, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, इट विल लीड यू टू मच बेटर एनर्जीज। आप अपना टैलेंट समझो, दिस इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग। एंड नंबर 12 की एनर्जी है, तो नंबर 12 एड्स टू व्हाट 3 इज अबाउट गुरु, बृहस्पति, जुपिटर हो सकता है आपकी लाइफ में ना कोई ऐसे गुरु को लेके आए, या किसी से आप बहुत गाइडेंस सीख कर रहे हो, क्या पता आप खुद ही गुरु अपने बन जाओ। तो ये ना, ये जो स्टैगनेंसी के फेज़ में कभी भी, सी मैं सिर्फ अक्टूबर में आपकी लाइफ के बारे में भी बोल रही हूँ, सबके लिए, जब भी कभी ऐसा स्लो डाउन हो ना आप एनर्जीज़ पे, तो रिफ्लेक्ट किया करो उस टाइम। चिल करना चलो ठीक है, पता नहीं, आई डोंट बिलीव इन चिलिंग सो मच, मतलब ठीक है स्लो डाउन करना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज़ को हील कर रहे हो उसको, चलो वो भी ठीक है, बट इट्स लाइक एक पर्सपेक्टिव लेके आओ कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है आज। ओके ठीक है, मैं आज ब्रेक ले लेता हूँ, आज ब्रेक ले लेती हूँ, नेक्स्ट मूव क्या है, जो भी आपके लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, चलो वो हम लव की एनर्जीज़ में जब देखेंगे और भी बोलेंगे हम। किसी की तो ऐसी एनर्जी है आपके अराउंड जो पेज वाली एनर्जी है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या किसी से डील कर रहे हो, इट्स मोर लाइक बहुत इमेच्योर एनर्जी में कोई अपना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है, या कुछ इनकन्सिस्टेंसी की एनर्जी है। ठीक है, ओके चलो, अब हमने ओवरऑल एनर्जीज देख लिया, हम थोड़ा करियर देख लेते हैं, उसके बाद हम लव देखेंगे। ये कार्ड आना, देखो ये कार्ड ही आना चाहता है, 2 कार्ड आपके लिए आना चाहते हैं, चलो हम करियर के लिए ले लेते हैं। 8 ऑफ फायर, 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब नॉर्मल उसमें हर्मिट 9। आपकी देखो यहाँ पे अब आपको बोला जा रहा है, और हर्मिट जो 9 नंबर होता है वो रूल होता है मार्स से, मंगल। सी आपके लिए बड़ा इंट्रोस्पेक्शन, अब देखो मैं आप हो सकता है आप है ना अक्टूबर में इस एनर्जी में जाओ जहाँ पे कुछ अपने बारे में ही डिस्कवर कर रहे हो कि आप कौन हो, आपको क्या करना है लाइफ में, आपका लाइफ पर्पस क्या है। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है ये, बट कुछ तो, एंड वो इन सम वे आपके ना कुछ ऐसी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है जो आपके करियर को इन अ बिग वे अफेक्ट कर रही है। जैसे ना कि आपको कोई लाइट दिखा रहा है, आपको जैसे यूनिवर्स लाइट दिखा रहे हो, तो आप किसी से जाके गाइडेंस ले, वो आपको लाइट दिखा रहा है, क्या पता आप इस हर्मिट मोड में हो, बिकॉज यहाँ पे अवेकनिंग भी है, हैंगमैन का भी कार्ड था, हर्मिट का भी कार्ड है, इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट। आपके लिए न्यू मून टाइम की एनर्जी आने वाले अक्टूबर में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, बट यूनिवर्स आपको कुछ लाइट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन किसी गार्डियन एंजल, समवन हु इज़ एन ओल्ड सोल, हो सकता है ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिनको आप जानते थे, मतलब समवन वेरी क्लोज टू यू, सम ओल्ड पर्सन, समवन हु हैज़ पास्ड अवे। वो आपको बहुत कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि तुम ये करो, तुम अपनी लाइफ के बारे में ये समझो। एंड जब ये होगा ना, कोई आपको ना मेंटोरशिप, कोई आपको ऐसा इंसान भी मिल सकता है जो आपको बहुत गाइडेंस दे रहा है, आपको किसी तरह से हेल्प आ रही है। प्लीज़ यूटिलाइज दैट। ये जो मैं बोल रही थी ना इंट्रोस्पेक्शन, जितना इंट्रोस्पेक्शन करना है सितंबर में करके ख़त्म करो। अब और ऐसे सी मैं क्यों हूँ आपको ये बताने के लिए, नहीं तो आप अक्टूबर में भी पूरा मंथ इंट्रोस्पेक्शन में ही गुजार दोगे या सोचने में ही गुजार दोगे। सितंबर है ना, अब आप ज़रा जाएं और अपना वर्क करना स्टार्ट करें, क्या चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजी करो, प्लानिंग बनाओ, सब कुछ करो, आगे बढ़ो। ठीक है, नो मोर लाइक इतना ज़्यादा स्टैगनेंसी में नहीं रहना। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अब देखो ये स्टैगनेंसी की, जैसे ही आप अपना प्लान बना लोगे ना, यहाँ पे स्पीड है, एक्टिविटी है, मल्टीटास्किंग। कुछ इस मंथ में आपके साथ ऐसा ना, आप बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, मल्टीटास्क कर रहे हो, और इस एनर्जी में जाना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस, स्पीड, फास्ट चीज़ें होंगी। अब हेस्ट में कोई गलत डिसीजन नहीं ले लेना है, बट आप ना बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे होगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, फायर है, एक पैशन है कुछ करने का, उस एनर्जी में जाना है। जितनी, जैसे मैंने बोला सितंबर में हर्मिट और हैंगमैन की एनर्जी यहीं पे रहने दो। ठीक है, इनलाइटेंड हो जाओ, नॉलेज ले लो, इन्फॉर्मेशन ले लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, जो भी इंटरनेट पे जो भी ढूंढना है कि हाँ ये क्या करूँ तो ऐसा जाएगा, प्लानिंग कर लो। 8 of wands is something that can put you there in terms of the world। आप देख रहे हो यहाँ पे ग्लोब, यहाँ पे अर्थ की एनर्जी है,
यू नो, तो इट्स लाइक कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपका नाम हो रहा है, कुछ आप अचीव कर रहे हो, 8 ऑफ वांड्स प्रोग्रेस हो रही है ना आपकी लाइफ में, एक्सपेंशन हो रही है. प्लीज़ फास्ट, डोंट कीप हैंगिंग, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कीप हैंगिंग. वो हम अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं. आप में से कुछ ऐसे भी लोग होते कि हैंगमैन की एनर्जी है, पता नहीं बहुत स्ट्रेस में भी थे किसी चीज़ की वजह से, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था. इट्स लाइक मुझे बस अकेला छोड़ दो, ऐसा. ये आपके ना पहले की एनर्जी है. प्लीज़, मैंने बोला ना अक्टूबर में इस एनर्जी में नहीं रहना है. फायर, गेट इनटू द एनर्जी ऑफ फायर. अब हमने करियर देख लिया, अब हम लव की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए आने वाले मंथ में, अक्टूबर 2024. 3 of fire, that is 3 of wands. One more card. Oh wow, कि आपके लिए इतना फायर फायर क्यों है, जिससे मिल भी रहे हो वो भी पैशन, मतलब लव की एनर्जीज बड़ा पैशन दिख रहा है. 3 of wands and 6 of wands. अब देखो, मैं आपको बोल रही थी ना, किसी से शायद आप डील, किसी अगर नहीं भी टेक एज अ रेजोनेंस, इट्स अ जनरल रीडिंग, बट अगर किसी से डील भी कर रहे थे ना जो थोड़ी इमेच्योरिटी दिखा रहा था, फाइनली आपको एक विजन की एनर्जी में जा रहे हो जो बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है. अब 6 ऑफ फायर तो एनीवे, 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो विनर की एनर्जी होती है. या तो आप या आपके पर्सन कुछ बड़ा विन करने वाले हो, कोई बड़ी अचीवमेंट आ रही है, एंड उसके बाद आपकी जो मैरिड लाइफ वो बड़ी सक्सेस, मैरिड लाइफ बोल दिया मैंने, मतलब लव लाइफ बहुत सक्सेसफुल, क्या पता हो सकता है मैरिज भी हो जाए आपके, हो सकता है आप देख रहे हो आप मैरिड हो बट जो भी है आपके ना बहुत सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस, रिकॉग्निशन, सेल्फ इस्टीम बढ़ रहा है. उसके बाद ना कुछ किसी तरह की सक्सेस आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, एंड फिर आपकी लव लाइफ में कुछ बड़ा हो रहा है, या फिर आपकी मैरिज क्यों बोल रहे हो, मतलब आई डोंट नो कुछ तो है आपके मैरिज से रिलेटेड, कुछ हो सकता है ये जो विन है आपकी, कुछ शादी फिक्स हो रही है, या कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो सोलमेट की एनर्जी उसके जाके आगे जाके आपसे शादी होगी. बट 6 ऑफ वॉन्ड्स इज एनी वे अबाउट बीइंग इन अ वेरी सक्सेसफुल एनर्जी, आप जिस भी फेज ऑफ एनर्जी में हो, एंड दिस इज़ अबाउट लव दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. एक वो. अब 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बात करते हैं, एक तो कुछ हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करो, या आपसे कोई मिलने आ रहा है, या आप किसी से मिलने जा रहे हो, कुछ ट्रैवल की एनर्जीज़ वहाँ पे. पानी है बहुत सारा, अगेन सी, ओशन, रिवर, जो जिस चीज़ की भी एनर्जी है, आपको वाटर के साथ इस महीने में काम करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली ड्यूरिंग द फुल मून, न्यू मून टाइम. एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बात करें यहाँ पे, देखो गोल्स, एक्सपेंशन, विजन, जैसे ना कुछ प्लानिंग हो रही है. जैसे दो लोग, कोई या तो प्लान कर रहा है आपकी तरफ आके कुछ एक्सप्रेस करने का, कुछ बताने का, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, एंड ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, बिकॉज 6 ऑफ फायर है, यहाँ पे विनिंग की एनर्जी है, यू नो, समथिंग दैट यू आर अचीविंग. एंड गोल सेट करना, फाइनली एक पेज की एनर्जी से, इमेच्योर एनर्जी से फाइनली उस विजन को देखना, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना ट्रेडिशनल टैरो में, अगर आप वो पर्सन को देखोगे तो वो देख रहा है आगे की तरफ, एक्सपेंशन की तरफ, उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, उसको फ्यूचर देखना है, फ्यूचर की तरफ जाना है. वो एनर्जीज हैं, कुछ बड़ा गोल आपके लव लाइफ से रिलेटेड आपका अचीव हो रहा है, बिग एक्सपेंशन इज कमिंग इन योर लव लाइफ, सो बी रेडी फॉर दैट. सो येस, गुड एनर्जीज, ब्यूटिफुल. अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख रहे हैं, होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं ना. एक सेकेंड, यस, ओके, चलिए हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं आपके लिए. जस्ट अ सेकेंड. एनर्जी फॉर अक्टूबर. थ्री यहाँ पर भी है ना, 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इन सम वे. मैंने आपको गुरु बृहस्पति की एनर्जी बताए थे, ये कार्ड दोनों ही, अच्छा ऐसे ही गिर गए ये 2 कार्ड, चलो ले लेते. इट्स अप टू यू, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. ये तो बहुत ज़्यादा ये एनर्जी, अवेकनिंग हो गया, हर्मिट हो गया, कोई तो आप लोग बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, मेडिटेट करते हो, कुछ आपने लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो सकता है ये आने वाले मंथ में ना आप अपना थोड़ा वे ऑफ लिविंग, हो सकता है जब आप, बिकॉज आप स्ट्रेस में रहे हो, या फिर आप ऐसे बहुत ऐसा ना क्या बोलते हैं रेस्टलेसनेस की एनर्जी में, तो आप ना मेडिटेट करना आपने स्टार्ट किया है, या आप वो स्टार्ट करोगे. अपनी मेंटल हेल्थ पे आप बहुत ध्यान दे रहे हो,
दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग इन द कमिंग मंथ। आपको देना भी चाहिए। एंड उस जब आप मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, समहाउ आप सबकॉन्शियस यूनिवर्स गॉड से बहुत कनेक्टेड हो जाओगे। आपको बहुत सारी ऐसे यूनिवर्स ऐसे साइंस देंगे ना कि वो मेडिटेशन के टाइम आपको वो चीज़ें नज़र आए, समझ आए, कुछ बड़ी चीज़ें। एंड दैट इज़ वाई वो आपके अंदर ये इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी, कुछ भी हो आप 10 मिनट्स टाइम अगर निकाल सकते हो ना खुद के लिए सुबह में, खैर जब भी आपका मन हो, तो मेडिटेशन करने के लिए यूल कनेक्ट अ लॉट विद एवरीथिंग, यू नो, प्लीज़ डू दैट। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स, आप ये कार्ड भी देखो तो कोई पर्सन यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, गॉड से प्रे कर रहा है, आप देख रहे हो कितनी डिवाइन ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, इट्स अप टू यू। कुछ चीज़ें हैं आपकी जहाँ पे ना आप दूसरों पे चीज़ें मत छोड़ो। आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, दूसरों पे छोड़ दोगे तो वो चीज़ें बढ़ेंगी नहीं। अब टेक योर स्टैंड, आगे बढ़ो। इट्स ऑल इन योर हैंड्स एट टाइम्स। आपको बस ऐसा लग रहा होता है एट टाइम्स ना कि अच्छा वो ऐसा हो जाएगा, हेल्प आ जाएगी तो देखेंगे। जब आप हेल्प ढूंढते हो ना तब आपको हेल्प मिलती है। यूनिवर्स को झोली में लाके कभी नहीं डालते। इट्स ऑलवेज अबाउट, जब कई बार आपको लगता है ना कि लक काम कर गया मेरा, बड़ा अच्छा रहा, आपने कुछ पास्ट कर्मा बहुत अच्छा किया है तो यूनिवर्स आपको उसका फल दे रहे हैं। मैजिक कुछ नहीं होता, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके चलो, आपके लिए ऐसे एंड दो कार्ड्स ऐसे क्यों गिर रहे हैं? मेरे को एक एक कार्ड्स लेने थे एक्चुअली हर एक उससे, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है बाकी भी ऑरेकल कार्ड से। बट एनीवे, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, कुछ ऐसा हो सकता है ना दैट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके साथ आ सकती है जिस भी चीज़ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो आपके यू नो करियर में हो। वंस इन अ ब्लू मून, जैसे हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून समथिंग, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये चीज़ें मेरे बस की हैं, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जब वो बिलीव रहेगा ना, वो फेथ है आपको। अगेन बोलती हूँ तो कुछ अब गलत मत समझना, सिर्फ फेथ से कुछ नहीं होता, उस पर काम करना पड़ता है। जब आपको बहुत फेथ होता है ना तो आपको उस चीज़ की तरफ बढ़ते भी हो। सो दैट एनर्जी इज़ हियर, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। मैंने बोला था ना आपको कि फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। अब द आंसर्स, कुछ ऐसे आंसर्स का आप वेट कर रहे हो एंड उसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे थे कि ना क्या करूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, क्या करना है नहीं करना है। वो आंसर्स आपको फाइनली मिल रहे हैं। कोई आपको फाइनली उसका आपके आंसर दे रहा है, या कोई सच बाहर आ रहा है, या आप खुद ही उस चीज़ को समझ जाओगे। समहाउ यूनिवर्स आपको लाइफ के आपको ना वो क्लैरिटी दे रहे हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके अटैचमेंट, किसी चीज़ की आपको अटैचमेंट, सी दिस कार्ड आप देख रहे हो यहाँ पे, किसी चीज़ ने यहाँ पे आपको बांध रखा है। सी अटैचमेंट होना बुरी बात नहीं है, बट इट्स मोर लाइक आप किसी चीज़ में जब ओवर ऑब्सेस हो जाते हो किसी चीज़ से, एंड आप उस चीज़ से शायद ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो जो चीज़ कुछ पास्ट की है। बिकॉज यहाँ पे इतने ना मकड़ी के जाले, आप पता नहीं आपको दिखेगा नहीं, दिखे यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, तो कुछ पास्ट की एनर्जीज ना आपने खुद को एक बांध रखा है उस चीज़ से। एंड मास्क, क्या पता आप है ना सबको अपने फीलिंग्स बताते भी नहीं हो, अंदर रख लेते हो। वेंट आउट करो, वेंट आउट करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप जहाँ भी वेंट आउट करना चाहते हो। एंड दूसरी बात, इट्स मोर लाइक किसी की तो पास की एनर्जी है जिससे कुछ ऐसा मास्क जिसने पहन रखा था, कुछ झूठ बोला है या कुछ ऐसी एनर्जी, बट आप अटैच्ड हो गए हो किसी, विच इज़ रॉन्ग। ये चेन की आपको ना वो चीज़ बांध के रखेगा, आपको लाइफ में आगे प्रोग्रेस नहीं करने देगा। आप यहाँ पे इस कार्ड में डार्कनेस देख रहे हो, बट इस पर्सन ने कैसे वाइट एनर्जी, बट आपकी बड़ी इनोसेंस की एनर्जी। वाइट इज़ अबाउट प्योरिटी, इनोसेंस। तो प्लीज़ निकलो ये डार्कनेस से, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में जाने की। सी अगर आप खुद को रखना चाहोगे उस डार्कनेस में, अटैचमेंट में फंसे रहोगे, पास की एनर्जीज़ के बारे में सोचते रहोगे, तो वो तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो वो तो आपको समझना पड़ेगा, तो उस चीज़ को आप समझें। चलो अब हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए कि टी लीफ कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है, एक हम मास्टर कार्ड देखेंगे, फिर हम डेट्स देखेंगे, एंड कुछ मैं नेम इनिशियल्स ही बोलूँगी, मैं अल्फ़ाबेट्स आपको बताऊँगी, वो किसी भी तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप स्टूडेंट हो तो उससे कुछ कॉलेज से रिलेटेड, किसी कंपनी से रिलेटेड, किसी पर्सन के नेम से रिलेटेड, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यस, बट चलिए हम पहले टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस,
दैट इज श्योर सक्सेस। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, बट उसके पहले आपको अपनी लाइफ में ना वो पीस, कामनेस ऑफ माइंड चाहिए। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऐसी हीलिंग कर रहे हो, सितंबर में भी उस हीलिंग मोड में रहे हो, या फिर वो पीस आपने अक्वायर करने की कोशिश की है। तो एक स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, जैसे ना आप ये देख रहे हो यहाँ पे पहाड़ है, उसके पीछे सूरज उग रहा है, तो ये ना मुश्किलों से ऊपर उठने वाली बात होती है, वो आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आ रही है। जस्ट अ सेकंड। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। कुछ पास्ट की एनर्जीज में आपने अच्छा कुछ किया है, इट्स मोर लाइक कर्मा, जो मैं भी आप थोड़ी देर पहले भी बोल रही थी। तो पास्ट में कुछ मेहनत की है, उसका रिजल्ट आ रहा है। पता नहीं आप स्टूडेंट हो, कोई अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली किसी चीज़ में बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। आपने बहुत मेहनत की थी किसी प्रोजेक्ट में, आपने अपने बिजनेस में बहुत मेहनत की थी, फाइनली वहाँ से फाइनेंशियल गेन आ रहा है, बट समहाउ मनी इज कमिंग, और ये इट्स गुड फॉर योर करियर एंड मनी ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। तो आप स्टूडेंट हो या फिर आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, तो समथिंग इज प्रोग्रेस। ओके, कार्ड बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी, गोल्स। अब ये लैक की एनर्जी में हो आप। क्यों? जब आप लैक पे फोकस करोगे ना कि अच्छा मतलब मान लो लव लाइफ अच्छी चल रही है, तो सोचोगे अच्छा अभी तो मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा, अभी तो मनी में प्रॉब्लम है, मनी में सारी चीज़ें अच्छी, अच्छा अब तो लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही। हर चीज़ में अप एंड डाउन्स आते हैं। तो ट्राई टू बी एक्सेप्टिंग विद थिंग्स। आप ये बैरल की एनर्जी में रहोगे ना, तो बैरल में ही, वो डब्बे में ही घुसे रहोगे। फिर आपको भी तो वो चीज़ समझनी है ना कि सम थिंग्स आर देयर। माइंड को कंट्रोल करना जिस इंसान ने सीख लिया ना, वो बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। माइंड इज़ एवरीथिंग, योर माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। लैक की एनर्जी में मत जाओ, अबंडेंस की एनर्जी पे जाओ, तो वो सारी चीज़ें ना ऐसा हो जाएगा कि एक टाइम पे सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। तो वर्क करने से होता है। वास, सीक्रेट एडमायरर, कोई पर्सन किसी का आपके ऊपर क्रश है या आपको किसी के ऊपर क्रश है, वो एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। सीक्रेट एडमायरर, जिसको आपको शायद पता नहीं है या आपने उनको नहीं बताया, जिस पे लव की एनर्जी, कोई आपको आके ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है। सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, आपको कोई ऐसा गिफ्ट वगैरह मिले, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे सीक्रेट एडमायरर लिखा हुआ है, बट कोई आपको स्टॉक करता है बहुत वो एनर्जीज है यहाँ पे। कोई आपको एडमायर करता है, वो एनर्जीज भी है यहाँ पे। रीड, सॉरो ओवर अ लॉस, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे ना आप किसी चीज़ को लेके ना एक सॉरो फील कर रहे हो, एक लॉस फील कर रहे हो। वो जो मैंने आपको अटैचमेंट वाली बात भी बताई थी कि किसी चीज़ से थोड़ा आप अपने ऊपर वर्क तो करना पड़ता है ना, एंड यू हैव टू टेक केयर इन दिस टाइम कि है ना, जो चीज़ आपकी लाइफ में रहनी है वो रहेगी, जिसे जाना है वो जाएगा। अब आप बस अपनी एफर्ट लगा सकते हो, बाकी तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो हमेशा आप उस लैक, जैसे मैं बोल रही थी ना, ट्राई, अगर कुछ चीज़ चली भी गई, लेट गो ऑफ दैट थिंग, इनवाइट अबंडेंस, इनवाइट न्यू एनर्जीज दैट कैन मेक योर लाइफ मच बेटर। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। चेयर एम्प्टी, दिस इज अबाउट समवन हु मे लीव योर लाइफ और हु हैज़ लेफ्ट योर लाइफ रिसेंटली। कुछ ऐसी एनर्जी, पता नहीं ब्रेकअप हुआ है, या किसी दोस्त की एनर्जी है, या किसी पता नहीं, कुछ ऐसी एनर्जी है जो ना किसी से बात बंद हो गई है, या समवन लेफ्ट योर लाइफ, उसकी वजह से आपको ये सोरो लॉस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एम्प्टी है वो चेयर। पता नहीं, इस चेयर को देख के मुझे कुछ ऐसा लगा कि पता नहीं, आप कहीं वर्क वगैरह करते हो ना, किसी ने कोई अपनी पोजीशन छोड़ी, एंड आप लाइक समवन लीविंग द फर्म और समथिंग लाइक दैट, एंड वहाँ पे आपको वो पोजीशन मिल रही है। पता नहीं, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, मान लो कोई इंटरव्यू दिया है एंड आपके चांसेस कम है वहाँ पे होने के, बट क्या पता वो पोजीशन किसी और ने छोड़ दी एंड आपको वहाँ पे बुलाया जा रहा है। कुछ इट्स लाइक गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। मनी के लिए ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, करियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। गोल्डन फिश की एनर्जी लक लेके आता है, यहाँ पे डॉल्फिन की एनर्जी भी है, तो समथिंग रिलेटेड टू वाटर इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। अगेन आई वुड से वर्क विद वाटर एनर्जीज, एंड वर्क विद वाटर एनर्जीज। कुछ नहीं होता है ना, अगर मान लो स्ट्रेस फील कर रहे हो, कुछ नहीं करो, पानी लो बकेट में, उसमें ना कुछ एसेंशियल ऑयल्स डालो, या फिर वो सॉल्ट्स होते हैं ना, वो डालो, बैठ जाओ आराम से 10 मिनट रिलैक्स करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
दैट इज़ ऑल्सो लाइक वर्किंग विद एनर्जीज, बट मैं वैसे तो मैं मून वाटरफुल वैसे वाटर मून वाटर बनाने की बात कर रही थी पहले। मटीरियल वेल्थ से चीज़ें अच्छी हो रही हैं, गोल्ड फिश की एनर्जी है, करियर अच्छा जाएगा। इट्स मोर लाइक दिस इज़ समथिंग लाइक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट कर पा रहे हो लोगों से, अपने आप से, गॉड से, यूनिवर्स से। सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, जैसे सन के रेज हमारा जैसे सी सन इज़ एसेंशियल, लाइक उसकी लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारे प्लांट्स ग्रीन नहीं रहेंगे, प्लांट्स मर जाएंगे, हम खाना वहीं से खाते हैं। तो इट्स लाइक यू अंडरस्टैंड लाइक विटामिन डी, वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सन। तो इतना एसेंशियल ये सन की एनर्जी। वैसे ही कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आ रहा है जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा, वेल बीइंग लेके आएगा, एंड वो बहुत एसेंशियल है आपके लिए, वो चीज़ आपको मिल रही है। सो ब्यूटिफुल। ईगो में मत जाना बस, बिकॉज सन है ना थोड़ा फायरी एनर्जी क्या होता है, तो वो ईगो में चला जाता है, उसको कुछ चीज़ बड़ी मिलती है। तो क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। दिस इज़ अबाउट कोई आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप कुछ बड़ा अवार्ड विन कर रहे हो, किसी चीज़ को क्वालिफाई कर रहे हो, सक्सेस की एनर्जी लेके आता है ये। समवन इज़ ऑनरिंग यू, कोई आपको पोजीशन मिल रही है, कोई आपको टाइटल मिल रहा है। अब सी देखो, वो लव लाइफ में भी टाइटल हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, हस्बैंड, वाइफ, जो भी है, मम्मी पापा, अगर आप मैरिड हो तो पेरेंट्स बनने का जो भी, बट लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक अ टाइटल इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, अब हम एक मास्टर कार्ड देखेंगे, और क्या बचा हमारे लिए अभी, अच्छा डेट्स देखने हमें, और फिर हम वो नेम इनिशियल की बात कर रहे थे। वन कार्ड फॉर दिस, सक्सेस। मास्टर कार्ड आपको बोल रहा है ये मंथ है आपका सक्सेस का। बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में नहीं बिताना है, जितनी प्लानिंग करनी है कर लो। इनिशियली ही प्लानिंग फेज़ ख़त्म हो जानी चाहिए सितंबर में, एंड देन यू फाइनली वर्किंग सच दैट आपको सक्सेस अक्टूबर में ही मिल रही, नहीं तो ये डिले हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब हम कुछ ऐसे डेट्स देखेंगे जैसे कोई भी पूरा आप उनका टोटल करोगे तो इन डेट्स पे आएंगे, वो आपके लिए लकी होंगे। हम ऐसे 3 नंबर्स देखने वाले हैं। चलो ये आना चाहते तो ले लेते। नंबर 5, बुध ग्रह की एनर्जी, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत आगे लेके जाएगा इस टाइम पे। 6, वीनस, वीनस लेके आता है कंफर्ट, लग्जरी, लव, मनी। सो यस, आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, वो भी दिख रहा है। 2, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इमोशंस ट्रिगर कर सकती हैं, जो आपको इमोशनल बना सकती हैं। अपना इंट्यूशन फॉलो करोगे तो चीज़ें सही रहेंगी। सो एंड ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो अल्फ़ाबेट्स, जैसे मैंने आपको बोला था, ये आपके करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपके कॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आपको ये मैसेज दे के जाएगा, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। सो टेक अगेन, मैं इतने डिटेल में अब कैसे, आप समझ ही गए होगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो ये किसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो यस, C, R, D, P, I, F, G, Y, N और M। आपके नेम इनिशियल्स अगर इसमें आ जाते तो अगेन ये अलाइंड एनर्जीज आपके साथ हो जाती हैं। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, राइट? मैं सोचती रहती हूँ कुछ ऐसा छूट तो नहीं गया। येस, आई हैव टॉक्ड अबाउट, आई हैव डेल्ट विद ऑल द कार्ड्स एज वेल। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग फॉर अक्टूबर 2024। जो आपको मैंने बताया, जो गाइडेंस दी, प्लीज़ उन चीज़ों का ध्यान रखें एंड बी इन दैट अचीवमेंट वाली एनर्जी। खुद को काम रखो, वर्क करो, गो विद दैट पैशन एंड देयर इज सक्सेस फॉर यू। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज़ अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ के टर्म्स में, करियर, आप स्टूडेंट हो, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सो दैट ये मंथ आप अच्छे से प्लान कर पाएँ और ये अच्छे से ये मंथ मतलब यू गेट व्हाट यू वांट बेसिकली। सो हम पहले टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ हम, चलो वो मैं बाद में बताऊंगी और क्या देखेंगे। चलो ठीक है, पहले हम टेरो कार्ड्स देखते हैं। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज,
फिर करियर, फिर लव एंड देन द ऑरेकल कार्ड्स. लेट्स स्टार्ट. Overall energies for October 2024. Overall energies for just a second. Very big cards. Overall energies for October 2024. The Dreamer. Wow. ये ट्रेडिशनल टैरो में फूल कार्ड होता है. न्यू बिगिनिंग, बिग न्यू बिगिनिंग. किसी चीज़ में आपकी बड़ी न्यू बिगिनिंग हो रही है. आप कुछ रिस्क भी लोगे, उसको आप कुछ रिस्की लगेगा, बट आप वो रिस्क लोगे एंड इट विल पे ऑफ. इट्स लाइक यू वंस यू हैव फेथ थिंग्स विल वर्क फॉर यू. ये बात आपको बोली जा रही है. मैं आपको और बताती हूँ. एक कार्ड हम और निकाल लेते हैं पहले इसके लिए. ओवरऑल एनर्जीज. 5 ऑफ फायर, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लिए. ओके, चलिए. अब ज़ीरो जो नंबर होता है, जो फूल कार्ड का नंबर होता है, ड्रीमर. अब ड्रीमर तो यहाँ पे इस वाले जो हमारे डेक में है, बट इट्स लाइक अ फूल कार्ड. अब ड्रीमर कुछ बड़ा ड्रीम है आपका, वो उससे रिलेटेड कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है, कुछ स्टार्ट हो रहा है. एंड आप देख रहे हो कुछ जैसे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जीज है, वो आपके लिए किस तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है. सी अगेन, जो भी आपको दिखे, आपको एंजल्स को जैसे मैसेजेस दें. डॉग की एनर्जी है. समवन इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉयल टू यू. कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा है. एंजल्स की ब्लेसिंग्स है यहाँ पे. एंड आप फाइनली फॉरवर्ड मूवमेंट है आपकी. आपको कुछ रिस्की लगेगा, बट आपको यूनिवर्स की, एंजल्स की प्रोटेक्शन है. यहाँ पे प्रोटेक्शन की भी एनर्जी है, राइट. यहाँ पे लिखा भी है बिलीविंग. अगर आप बिलीव करते हो ये चीज़ें मेरे साथ अच्छी होंगी, तो वो होंगी. एज सच अ ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट. आप ये कार्ड भी देखो तो कुछ ऐसी भी एनर्जीज है ना. आप कहीं किसी एडवेंचर पे कहीं घूमने जा रहे हो, लाइक समथिंग वेरी एडवेंचरस, वो भी हो सकता है. या फिर कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में जो बहुत एडवेंचर लेके आएगा आपकी लाइफ में. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. न्यू बिगिनिंग्स, हैविंग फेथ. 5 ऑफ वॉन्ड्स. अब 5 ऑफ वॉन्ड्स है ना, कुछ चीज़ आपको परेशान कर सकती है. इस चीज़ से आपको दूर रहना है. वो है कोई इंसान आपसे ज़बरदस्ती ना लड़ना चाहे कॉन्फ्लिक्ट्स में, कोई आपकी बातों को अपोज करना चाहे, या फिर किसी ऐसे पर्सन को आपकी किसी से बहस हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. आप दोनों की पर्सनालिटी मैच नहीं करेगी. क्लैशेस की एनर्जी ये लेके आता है, तो जिसकी वजह से ना आप इरिटेटेड फील कर सकते हो. तो प्लीज़ डोंट एंटरटेन सच पीपल अराउंड यू. यहाँ पे आपके अराउंड बहुत सारा कंपटीशन भी दिख रहा है. जेलसी की एनर्जी है, ईविल आई की एनर्जी है. सो बड़ा सारा कंपटीशन जो आप, हो सकता है कुछ आप कर रहे भी ऐसा वाल जो आप इन अ वेरी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट. सो लॉट ऑफ कंपटीशन. दिस इज़ ओवरऑल एनर्जी. 5 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, अब हम करियर की एनर्जीज में जाते हैं. अनॉयड नहीं होना है, लड़ना नहीं है लोगों से. प्लीज़ अवॉइड करो ये सब. आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, फोकस ऑन द न्यू बिगनिंग. ये लोग तो आपके लाइफ में, ये तो ऑब्स्टिकल है बेसिकली. यूनिवर्स आप, अब इतने सारे, लेट मी, चलो वील कॉन्सेंट्रेट ऑन द करियर. करियर अक्टूबर 2024. करियर अक्टूबर 2024. ब्यूटिफुल. क्वीन ऑफ अर्थ. बहुत सारी सक्सेस आ रही है, लॉट ऑफ सक्सेस. मैं आपको बताती हूँ इस कार्ड के बारे में. वन मोर कार्ड एंड देन आई विल एक्सप्लेन. ये कार्ड आना चाहता है, ले लेते. ब्यूटिफुल सन. ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट में मत जाना भाई. आपके लिए इतनी अच्छी एनर्जी से करियर में तो 4 चांद लग रहे हैं आपके. कुछ बड़ा मनी भी बहुत, और सन की एनर्जी आ गई. अब आप खुद देखो यहाँ पे क्या लिखा है. सक्सेस, रिकॉग्निशन, एंथुजियाज्म. इस कार्ड में क्या लिखा है. ग्रेशियस, प्रैक्टिकल, केपेबल. आप किसी चीज़ में बहुत केपेबल हो. कोई आपको लिटरली ये वर्ड्स बोल सकता है, तो वो कैपेबिलिटी आप दिखाओ. कुछ उस चीज़ में आप एनर्जी में जाओ. क्वीन ऑफ अर्थ का जो जब ये कार्ड आता है ना, तो इट्स अ कार्ड. यहाँ पे अब सी कुछ शॉपिंग आप करने वाले हो, बड़ी शॉपिंग, वो उसकी एनर्जीज़ हैं. पैसे खर्च भी हो रहे हैं, पैसे बहुत आ भी रहे हैं. गुड अर्निंग. करियर में बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है. जो लोग स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह हैं, सन कार्ड आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आ रहा है, रिकॉग्निशन लेके आ रहा है. आपको इंथुजियास्टिक रहना है, यू नो. सो नो दैट इन अ बिग वे. सनफ्लावर इन सम वे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको उसके थ्रू यूनिवर्स कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे, या फिर सनफ्लावर की एनर्जी आपके लिए वो होप लेके आएगी आपकी लाइफ में. जब भी सन कार्ड आता है ना, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर करियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स अ येस फ्रॉम द यूनिवर्स. गो अहेड.
नंबर 1, सी 19 की एनर्जी दैट कम्स टू नंबर 1. व्हाट इज़ 1? लीडरशिप, टैलेंट, क्रिएटिविटी. आप उस चीज़ में टैप इन करो, आप एक लीडर बन के ही आपको सक्सेस मिलनी है, रिकॉग्निशन मिलनी है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रहे हैं प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना. सी एक मिरर के सामने खड़े जो बहुत ही ब्यूटीफुल, कुछ ऐसा भी आप खरीद सकते हो विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मे बी कुछ गोल्ड डायमंड इस टाइप की कुछ चीज़ भी खरीद सकते हो. समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, दिस बैग लुक्स वेरी एक्सपेंसिव, आई डोंट नो. सो देर इज़ समथिंग देयर. कोई फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर. आपको कुछ ऐसी गाइडेंस दे देंगे, कुछ ऐसी हेल्प कर देंगे. एनी वन, दैट पर्सन कैन बी एनी वन. वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं. आपको बस बोला जा रहा है ना, ग्रेस के साथ चीज़ें करो. हर जगह जाके लड़ नहीं जाना है, ग्रेसफुली डिप्लोमेटिक हो थोड़ा. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की वो एनर्जी होती है. एंड इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेने हैं. अपनी कैपेबिलिटी समझें, अपने टैलेंट समझें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें. इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द सन कार्ड. कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है. प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. वो प्रेपरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड यूनिवर्स की तो ब्लेसिंग्स हैं ही आपके लिए. सो येस, अब हम लव की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए. करियर तो बहुत ही लाइक वेरी वेरी ब्राइट मंथ फॉर योर करियर. वेरी गुड मनी, कुछ अचीवमेंट. आपको ना मिरर के सामने खड़े होकर एफर्मेशंस करो, प्लीज़ करो, सुबह रात भी. कुछ बहुत अच्छा आ रहा है. सन से कनेक्ट करो, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आ रहा है. लॉट ऑफ ब्राइटनेस, लॉट ऑफ होप. यू विल शाइन. लव, हर्मिट. ओके, वन मोर कार्ड. What is coming in love? Balance. सी, ये या तो आपकी एनर्जी है या किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है आपके अराउंड जिनसे आप डील कर रहे हो या कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं. इट्स लाइक हर्मिट की एनर्जी. कोई बहुत सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में, बहुत सोच समझ के, खुद से कनेक्ट करके, यूनिवर्स से कनेक्ट करके, स्पिरिचुअल वे में किसी से गाइडेंस लेके आपके पास कोई आ रहा है. या फिर आप ये चीज़ें कर रहे हो, अपनी कुछ चीज़ें समझ रहे हो, आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, नहीं अच्छी है इन टर्म्स ऑफ लव. एंड यूनिवर्स की बड़ी गाइडेंस है आपके लिए. वो आप लाइट देख रहे हो, एंजल आपको वो गाइडेंस, वो लाइट, वो पाथ दिखा रहे हैं. तो आप कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हो इस आने वाले मंथ में रिलेटेड टू योर लव लाइफ, समथिंग लाइक दैट. और समवन इज़ मेकिंग अ डिसीजन और वो आपकी तरफ आ रहे हैं या आ रही हैं. अब बैलेंस क्या बोलता है कि टेम्परेंस कार्ड का कार्ड है ये. अगर आपके ऐसी एनर्जीज में कोई आता है, यहाँ पे आपको ना किसी को डोमिनेट करने की कोशिश मत करना. या फिर वो इंसान भी करे तो वो भी सही नहीं है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ. बट किसी तरह का कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है. इंसान को खुद को सेल्फ कंट्रोल की एनर्जी में जाना पड़ेगा. पेशेंस, मॉडरेशन ही काम करेगा. जब वो चीज़ें होंगी तो एक बहुत बड़ा बैलेंस है. आइडली जो टेम्परेंस कार्ड होता है ना, वो ओके 5 की एनर्जी यहाँ पे, 5 की एनर्जी यहाँ. देयर इज समथिंग अवॉइड किसी भी अपने लव्ड वन से कुछ लड़ाई झगड़े करने की एनर्जी में नहीं जाना. कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना. वो चीज़ हो सकती है बिकॉज यहाँ पे 5-5 कनेक्ट हो रहा है. बट एनीवे, टेम्परेंस इज़ अबाउट बैलेंस. वो बैलेंस आपकी लव लाइफ में आ रहा है. इट्स लाइक आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो, किसी के साथ आप डील कर रहे हो जो आपसे थोड़े डिफरेंट है या उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है आपसे. एंड जब वो दो सोच ऑपोजिट्स मिलेंगे तो कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करेंगे. जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो एक्सचेंज हो रहा है 2 कप्स में, यहाँ पे रेनबो की एनर्जी, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. एंड टेम्परेंस कार्ड सोलमेट का कार्ड होता है. यू वेरी मच कनेक्टेड विद द एनर्जीज. कुछ इमोशंस आपकी लाइफ में, सो इमोशनल हो के डिसीजंस नहीं लेने हैं, बट इट्स मोर अबाउट सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना. पेशेंस, किसी चीज़ में पेशेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ही आप बैलेंस ले आओगे ना, कि अपनी वर्क लाइफ में बैलेंस, अपने लव लाइफ में बैलेंस, तो जब बैलेंस करके चलोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं. इवन हर्मिट कार्ड इज़ मोर कम्स, यू नो, जब हर्मिट कार्ड आता है तो ये आपको बताता है कुछ पास्ट लाइफ की एनर्जीज, किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होना, या आपका पास्ट लाइफ कर्मा किसी तरह से आपको ना कुछ बताना चाह रहा है, आपको कुछ मैसेज दे रहा है. कुछ लव लाइफ आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, ये बात कर रहा है. मुझे पता नहीं आकाशिक रिकॉर्ड्स, चलो मेरे को लगता है मैं एक रीडिंग ज़रूर लेके आऊँगी आकाशिक रिकॉर्ड्स पे. you'll get to know about your past life karma and वो आपके
फ्यूचर की लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा. सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो ये आपकी लव लाइफ की एनर्जी. अब ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए. जस्ट अ सेकेंड. October 2024. Not the right time. किसी चीज़ के लिए ना अभी राइट टाइम नहीं है. मैं वैसे आपको, चलो आप ज़्यादा समझ रहे होगे अपनी लाइफ के बारे में किस चीज़ के लिए राइट टाइम नहीं है, बट मैं आपको पहले भी बोल रही थी, झगड़े के लिए ये टाइम नहीं है, किसी से लड़ने के टाइम नहीं है, ये क्लैश करने का टाइम नहीं है. दिस इज़ मोर ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग कि करना क्या है आगे. किसी चीज़ के लिए भी वो उन उलझनों में पड़ने का टाइम नहीं है. एक क्लैरिफायर, लेट मी सी. पीसफुल रेजोल्यूशन, पीस, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है. सोच समझ के बोलना, टाइम समझ के बोलना कि क्या ये टाइम सही है. मुझे यहाँ पे किसी को ऑलरेडी गुस्सा आ रहा है, अगर आप वहाँ पे जाके आग में घी डालोगे, आप भी उस गुस्से की एनर्जी में लेके आ जाओगे तो चीज़ें नहीं चलेंगी. तो किसी चीज़ में ना कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं आपके लिए, पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, बट टाइम देख के चीज़ें करना. गलत टाइम पे चीज़ें करोगे, फालतू में अपना टाइम ख़राब करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो शायद ये पीस ना मिल पाए, या ये झगड़ा ये जो भी रेजोल्यूशन ना मिल जाए. आपको सोल्यूशन चाहिए एक सर्टन प्रॉब्लम का, वो नहीं मिल पाएगा. सो दिस पीस इज़ कमिंग. इन्वाइट इट इनटू योर लाइफ. मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए देखते हैं क्या आ रहा है. योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. आपको किसी चीज़ में टेस्ट किया जाएगा. हो सकता है कोई आप अंडर स्क्रूटनी हो. अगर आप स्पेशली, मुझे ऐसा ना कुछ सी अगेन किसी चीज़ की भी कोई आपको स्टॉक कर रहा है, जिसकी नज़र है आपके ऊपर. हो सकता है आपकी जॉब की एनर्जीज़ में आपको कोई बहुत ऑब्जर्व किया जा रहा है, आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो, कैसा काम कर रहे हो. सकता है आप यू रनिंग फॉर अ प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट. या फिर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड आपको ये भी बोलता है ना कि आपको किसी चीज़ में कमिट करना है, अपना फुल एफर्ट डालना है. एंड कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे जहाँ पे आप ना, यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे कि ये मेरे इस जैसे सैटर्न की एनर्जी होती है ना, शनि की, वो आपको टेस्ट करते हैं. वो आपकी लाइफ में ना ऑब्स्टिकल्स लेके आएंगे, फिर वो आपको टेस्ट करेंगे, चलो ये पार होता है नहीं होता. एक बार आप पार हो गए, सारी चीज़ें बेटर हो गई. तो वो उस टाइप के योर कमिटमेंट इज़ गेटिंग टेस्टेड. मैंने सारे आपको सिनेरियोज बता दिए. ठीक है, एज इट रेजोनेट्स. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. जब ये कमिटमेंट आपका ना, जब आप इसको पार कर जाओगे ना, इस कमिटमेंट के टेस्ट को, वहाँ पे उसके बाद आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. अ लॉट ऑफ अबंडेंस इज कमिंग टू यू, समथिंग दैट इज़ वेरी प्रॉस्परस, जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे. कुछ ऐसा आपकी तरफ आ रहा है, बट उसके पहले कुछ ऑब्स्टिकल आएगा, या फिर कुछ ऐसे परेशानी आएगी, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. प्लीज़ मेंटेन योर एनर्जीज एट दैट टाइम. दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू. हैप्पी फैमिली. कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, यहाँ भी रेनबो की एनर्जी, यहाँ भी रेनबो की एनर्जी इस कार्ड में आपको दिख रहा होगा ना, इस वाले कार्ड में भी रेनबो की एनर्जी है. समहाउ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज कमिंग इनटू योर लाइफ. फैमिली स्टार्ट होने की बात होती है, आपके फैमिली में कुछ बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है. फैमिली के थ्रू आप बहुत खुश हो रहे हो, या आप कुछ ऐसा बड़ा अचीव कर रहे हो जो आपकी फैमिली खुश हो रही है. या फिर इट्स मोर लाइक आप एक वैसे पाथ पे जा रहे हो जो आपको एक फैमिली की तरफ ले जा रहा है. अगर आप मैरिड नहीं हो तो मीटिंग समवन जिससे आपकी शादी होगी, जिनके साथ आपके बच्चे होंगे. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो बेबी वगैरह होने की, या फिर एज अ फैमिली आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने, इस टाइप की एनर्जी हैप्पी फैमिली लेके. बट एनीवे इट्स हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, वेरी गुड एनर्जीज. मेंटेन दिस एनर्जी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिटी पे बिलीव करो.
कुछ लोग हैं ना वो आप में झगड़े भी कराने की कोशिश कर सकते हैं, जो भी आपके लिए फैमिली मीन करता है, लेकिन योर लव्ड वंस। ठीक है, हमने ये कार्ड्स देख लिए, अब हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे। फिर हम क्या देखने वाले हैं, फिर हम एक मास्टर कार्ड देखेंगे फॉर द मंथ, फिर हम लकी डेट्स की बात करेंगे, एंड फिर हम कुछ वो अल्फ़ाबेट्स। तो ठीक है, आपके लिए टी लीफ कार्ड्स क्या आप बोल रहे हैं? स्पियर, हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। शायद यही डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए कि ना आप पास्ट की एनर्जीज में बहुत सोचोगे कि क्या मेरे पास नहीं है, इंस्टेड ऑफ ये देखना कि क्या मेरे पास है। किसी चीज़ में ना, जिस चीज़ ने आपको पेन दिया है या जिस चीज़ ने आपका दिल दुखाया है, उसके बारे में ना आप सोचोगे इस टाइम पे। प्लीज़ मत सोचना, अब इसीलिए तो मैं गाइडेंस दे रही हूँ कि नहीं सोचना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब वो एक डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आप ब्लॉकेज ला रहे हो, जो समथिंग न्यू दैट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, कुछ बड़ा पैशनेट टाइप की कोई चीज़, समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, या कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ आपकी बहुत पैशनेट रिलेशनशिप या पैशनेट कनेक्शन होगा, वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है इस टाइम पे। ट्यूलिप फ्लावर किसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप बार बार ट्यूलिप फ्लावर्स देखो या यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस दें थ्रू द एनर्जी ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ पार्टी हो सकती है, किसी से कहीं पार्टी में मिल सकते हो, किसी सेलिब्रेशन में, शादी वगैरह, या फिर क्या पता आपकी शादी फिक्स हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है। रोमांस बेसिकली, अ लॉट ऑफ रोमांस इज कमिंग इनटू योर लाइफ, सो गुड एनर्जी इज देयर। रोमांटिक लाइफ, ब्यूटिफुल। कोई आपका फ़ैन हो सकता है, कोई आपका क्रश हो सकता है, आप किसी की क्रश हो सकते हो। माउंटेन, रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप जिस चीज़ में इस टाइम में आगे बढ़ोगे ना, जो न्यू बिगिनिंग आपके लिए लिखी हुई है इस आने वाले मंथ में, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, वो आपको एक रास्ता बना रहा है फाइनली, जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। सो न्यू बिगिनिंग में टैप इन करें। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे ना आप इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करना, या फिर कुछ ऐसा ना जहाँ पे आप किसी चीज़ का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे, बट एक बार ट्राई करना, दो बार ट्राई करना, अगर उसको सल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, उस चीज़ के पीछे मत भागना, बिकॉज वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, जो आपके सक्सेस की तरफ जाने में आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो ब्रिज खुद से बनाओ, यू नो, इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर समथिंग दैट कैन, अब मैं कैसे मेटाफोरिकली बता रही हूँ, मतलब अपनी मेहनत करो, ऐसी चीज़ों में मत पड़ो जो चीज़ आपको पता है जो हील नहीं हो सकती है, जिसके ऊपर कुछ किया नहीं जा सकता, जिसका सल्यूशन नहीं है, जिस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। तो फाइंड, प्लान ए है तो प्लान बी भी होना चाहिए, जो भी हो आपकी लाइफ में, लव लाइफ, करियर, जो भी, उस चीज़ को समझें। रीड, सॉरो ओवर अ लॉस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया स्पेयर से, पता नहीं किस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, इतना मत सोचो। कार्ड है, ये पता नहीं, आप हो सकता है किसी वे में आप पाइल वन से कनेक्टेड हो इन सम वे, इतनी कार्ड्स का रिपीट होना, स्पेशली टी लीफ में, सो मे बी ओके। सो येस, गोल्ड फिश, ये आपके लाइफ में गुड लक आ रहा है आपके लिए इस मंथ में। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो हो रहे हो। करियर में आपकी बड़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो मटेरियल वेल्थ भी इंक्रीज़ हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स आप अपने घर में कुछ फ़िश वगैरह लेके आ सकते हो, या फिर फ़िश के थ्रू सम इमेजेस और सम भाव, यूनिवर्स विल बी गिविंग यू अ मैसेज। सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, वेलबींग आ रही है। सन इज़ लाइक, यू नो, कनेक्ट विद द सन व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग इन द मॉर्निंग, जब आप सनराइज होता है उस टाइम आप, है ना, मैनिफेस्ट करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज कमिंग इन टू योर लाइफ। वो हैप्पी फैमिली का भी कार्ड था, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। पिकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, कुछ आपके लिए ये बार बार सक्सेस की एनर्जी है ना, हो सकता है आप ईगो में चले जाओ, आपको यू नो प्राइड की एनर्जी में चले जाओ, तो वो प्राइड की एनर्जी में मत जाना। वो फिर ना आपको, वो भी एक टेस्ट होगा कि ना मैं इसको ये चीज़, यूनिवर्स बोलेंगे मैं इसको ये चीज़ दे के देखता हूँ कि ये कैसे करता है, एंड फिर आप प्राइड की एनर्जी में जाते हो, हम्बल नहीं रहते हो, डाउन टू अर्थ नहीं रहते हो, तो फिर ना यूनिवर्स इस चीज़ में देर नहीं करते कि फिर आई विल टेक अवे द ब्लेसिंग्स। सो प्लीज़ बी हम्बल। बो, यू हाईली थॉट ऑफ, आपके बारे में कुछ बहुत अच्छा सोचता है कोई,
किसी इंसान की एनर्जी है, पता नहीं ये लव लाइफ में है, आपके करियर के में है, या कोई आपके लिए कोई बहुत सोचता है, लाइक यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी ग्रेसफुल, वो एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। अब हम मास्टर कार्ड देख लेते हैं एक इस मंथ के लिए आपके लिए, फिर हम डेट्स और अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। मैरिज, मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी इंसान की मैरिज बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद किसी की पता नहीं आपकी शादी फिक्स हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है, रिंग्स एक्सचेंज हो रहे हैं, कोई पर्सन आपको ऐसा मिल सकता है जिससे आपकी आगे जाके शादी हो, या फिर आप किसी मैरिज वगैरह में जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पता नहीं आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे डेट्स देख लेते हैं। सी, जब आप उन पूरे डेट्स का टोटल करोगे तो इस नंबर पे आएगा, तो हम ऐसे 3 वो आपके लिए लकी रहेंगे इन आने वाले मतलब अक्टूबर 2024 के लिए। चलो ये रहता है 4। बड़े कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, आपका माइंड बहुत फास्ट वर्क करेगा। पता नहीं आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई गैजेट वगैरह खरीद सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। बट एनीवे दिस इज़, मैंने जो बताया मेन थीम है कि वो लकी हैं ये आपके लिए, जो टोटल डेट का टोटल करोगे तो इन ये जो नंबर्स अगर ऐड करके आता तो वो आपके लिए लकी होगा। बट देयर इज़ समथिंग जहाँ पे आप अपना बहुत माइंड लगा रहे हो एंड यू गेटिंग सक्सेस। राहु की एनर्जी आ जाती है ना, टेक savvy, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी। Number 3, Jupiter. Jupiter will bring in blessings for you, good luck for you. क्रिएटिविटी की एनर्जी में आप जा रहे हो, फॉर्च्यून, गुड लक। Number 7, स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो जाओगे आप। स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे आपकी ग्रोथ आ रही है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाउ यू विल कनेक्ट टू इट। सो यस, अब हमारे पास क्या बचा देखने के लिए। अच्छा, अब ये जो कुछ मैं अल्फ़ाबेट्स निकालूंगी, किसी के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, किसी कॉलेज का कोई इनिशियल, वो दैट नेम, अगेन नेम इनिशियली हुआ उसका भी, किसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू विल गेट टू नो, इट्स लाइक अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। सो चाहे वो कॉलेज, आपके जहाँ काम करते हो, कोई नया फर्म आप जहाँ पे ज्वाइन वगैरह कर सकते हो, या फिर किसी पर्सन से रिलेटेड है लव लाइफ के इसमें। सो टेक एज इट रेजोनेट्स, आई विल टेक आउट दिस। Okay, many have come for you. Okay, G R W O K C F X। अब ये X किसी चीज़ से रिलेटेड है, या फिर X कोई आपका X उससे रिलेटेड हो सकता है। N and V। ना पता नहीं, मैंने NV ऐसे बोला एक के बाद एक, इट्स नॉट लाइक NV। पता नहीं आपसे कोई ऐसे कुछ, आप ऐसा कोई आपको बहुत अच्छा इंसान मिल जाए लव लाइफ में, या फिर कुछ आप बड़ा अचीव कर रहे हो करियर में, जिससे लोग NV करेंगे, जलेंगे, जेलिसी। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ टैप इनटू योर बेस्ट एनर्जीज़। बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ बताया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है। लव की एनर्जीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से मैरिज इंपॉर्टेंट हो सकता है, या कुछ डील हो सकती है बड़ी, वो यहाँ पे दिख रहा है। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज़ अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या होंगी, लव लाइफ, करियर, एग्ज़ाम दे रहे हो आप, कोई कंपेटिटिव एग्जाम, आप स्टूडेंट हो, ओवरऑल एनर्जीज हम सब कुछ देखने वाले हैं यहाँ पर। एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, सो दैट अक्टूबर कैन टर्न आउट टू बी अ फ्रूटफुल मंथ फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टेरो कास्ट देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कास्ट देखेंगे, फिर हम आपके लिए कुछ लकी डेट्स देखेंगे आने वाले मंथ में। सो अभी हम टेरो कास्ट से ओवरऑल एनर्जीज, देन करियर, देन लव, देन ऑरेकल कास्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Overall energies for October 2024.
वाओ, क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत लव वगैरह आ रहा है आपकी लाइफ में, इमोशंस। वन मोर कार्ड फॉर ओवरऑल एनर्जीज, फिर 7 ऑफ कप्स, यहाँ भी कप्स, यहाँ भी कप्स, मतलब ये 7 ऑफ वाटर यहाँ पे लिखा, बट आइडली ये ट्रेडिशनल टैरो में कप्स की एनर्जी लेके आता है। सो किसी चीज़ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, एंड उस चॉइसेस की वजह से आप बड़ा कंफ्यूज हो सकते हो किसी चीज़ में। मत करना वो बट कुछ बहुत सी यहाँ पे समहाउ 7 कप्स यहाँ पे समहाउ 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आप बार बार एंजल नंबर देखोगे 4 वो आपको कुछ गाइडेंस देगा, आपकी लाइफ में कुछ गुड लक की एनर्जी लेके आएगा। आपका माइंड बहुत शार्प रहेगा इस आने वाले टाइम में। 4 राहु से रिलेटेड होता है ना, वेरी फास्ट वर्किंग माइंड। अब क्वीन ऑफ कप्स तो अब ये तो मतलब कुछ बहुत अच्छी एनर्जी इसमें लिखा ही है, लविंग, गिविंग, साइकिक। अब एक एनर्जीज यहाँ पर है, हो सकता है आपने रिसेंटली किसी तरह से कुछ रीडिंग वगैरह किसी से करवाई है, किसी साइकिक से, किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हो, उन्होंने आपको कुछ बहुत इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ आपको बहुत बताया है कि ऐसे करना है, ऐसा करना है, उसको फॉलो ज़रूर करना। ये आपको जो इस कन्फ्यूजन आ रहा है ना ये 7 ऑफ कप से, वहाँ पे एक गाइडेंस देगा, एंड फिर वो फाइनली दरवाज़ा, क्योंकि देखो जब आप बहुत सारे ऑप्शंस में पड़े रहोगे ना, तो आपके लिए दरवाज़ा बंद है। इसको खोलने के लिए, जो आप देख पा रहे हो, इसको खोलने के लिए आपको चॉइस करनी पड़ेगी। एंड जब 7 ऑफ कप्स का कार्ड आता है ना, इट्स लाइक किसी चीज़ में अब इतने सारी चॉइस को सोचते ही अब फिर आगे चीज़ें नहीं हो रही है ना, बिकॉज आप ओवर एनालाइज कर रहे हो, उसी में खो जा रहे हो, डे ड्रीमिंग करते जाओ, अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। बट कोई आपको बहुत गाइडेंस दे रहा है, आपके लिए बहुत लविंग एनर्जी आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसे होंगी ना आपकी लाइफ में, किसी फीमेल की एनर्जी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेमिनिन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में आने वाले मंथ में। किस तरह से इंपॉर्टेंट है आप बेटर जानते हो, बाकी तो हम देखेंगे करियर और लव में। बट आप इमोशनल होगी किसी चीज़ों को लेके, कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रही है आपकी लाइफ में इन अ बिग वे, बिग अपॉर्चुनिटीज़, एंड एक अपॉर्चुनिटी नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। सो मेक द राइट डिसीजन, वो आपका डिसीजन ही डिसाइड करेगा कि आप आगे कैसे रहती हैं चीज़ें। स्पेशली यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे ऐसे लिखने की एनर्जी कुछ ऐसा है ना, जो स्टूडेंट्स वगैरह आउट परफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्मिंग वेरी वेल इन वट एवर दे वुड बी डूइंग, यू नो, कंपेटिटिव एग्जाम के आप स्टूडेंट हो, जो भी हो, स्टूडेंट के लिए ये बड़ी अच्छी एनर्जीज है इस मंथ की। समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। एंड देखो, मैं 7 ऑफ कप्स में आप ये कलर पे, इन कप्स के ऊपर जो कलर भी देखोगे, जो लोगो देख रहे हो, सारे अलग अलग हैं। सो सारे चॉइसेस आपके लिए वैसे भी अच्छे नहीं होंगे, कुछ आपके साथ अलाइन करेंगे, कुछ आपके साथ अलाइन नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, डिले मत करना चीज़ों में, बिकॉज आप इंक्लाइंड हो गए इन चीज़ों को करने के लिए। डोंट डू इट, ठीक है? ओके, नाउ अब हम करियर के लिए देखते हैं आपके लिए। Career October 2024. The Chariot, 7-7, बहुत अलाइंड एनर्जीज हैं आपकी। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अगेन 7 टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी एज वेल। 7 इज अबाउट some luck. It's associated with luck. एक कार्ड और फिर मैं आपको बताती हूँ। आपको यूनिकॉर्न्स बहुत दिखेंगे, हॉर्सेस। ट्रेडिशनल टैरो में यहाँ पे स्फिंक्स की एनर्जी होती है वैसे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। चैरियट का कार्ड है, सी यहाँ पे लिखा है ना, विक्ट्री, रिकॉग्निशन। एंड ये कब आ रही है? जब आपके पास विल पावर है ना। तो ये एनर्जीज हैं, किसी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो, फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। चैरियट की वो एनर्जी होती है, वो चार्ज करता है, वो आगे बढ़ता है, एंड उसको पता है मुझे क्या चाहिए लाइफ में, विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। उसको ये पता है कि मुझे तो जीतना ही है, उसको माइंड में पता है मुझे और मुझे कैसे जीतना है ये भी पता है। ऐसा नहीं है कि अननोन एनर्जी में, अननोन टेरिटरी में जस्ट मूव कर रहे हैं, और ऐसा नहीं, उसको बहुत पता है सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो ये कार्ड भी ना, ये जो चैरियट है एयर में, इट्स मोर लाइक समथिंग मैजिकल कैन हैपन, समथिंग मिराकुलस कैन हैपन, अ बिग अपॉर्चुनिटी कैन कम योर वे।
एंड यहाँ पे यूनिकॉर्न्स की एनर्जी है, ट्रेडिशनल टैरो में स्फिंक्स की एनर्जी आती है, तो कुछ आपको बार बार ऐसी चीज़ें बार बार दिखें। आप एक लायन वाली एनर्जी में रहोगे इस चैरियट में, यहाँ पर एक लायन का फिगर है, तो स्मॉल लाइक बीइंग वेरी लाइक इन द किंग क्वीन वाली एनर्जी, ब्रेवरी करेज आप शो करोगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर। चैरियट मूविंग फॉरवर्ड एंड गेटिंग दैट विक्ट्री। 8 ऑफ अर्थ क्या बोलता है, कुछ आप सीख रहे हो। जो एजुकेशन में पहले भी यहाँ पे कुछ मैंने बताया था ना, स्पेशली जो लोग अभी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उनके लिए कुछ बड़ी सक्सेस आ सकती है। अपना फोकस मेंटेन करना, डिटेल्स में जाके चीज़ें देखना, ऊपर ऊपर सुपरफिशियली करोगे तो वहाँ पे सक्सेस नहीं आएगी। आप कुछ सीख भी रहे हो, एक कोई नई स्किल सीख सकते हो, कोई कुछ भी हो सकता है, वो सॉफ्ट स्किल हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, कोई नया कोर्स कर सकते हो, उससे बहुत आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ या करियर, कुछ बड़ा आ रहा है वहाँ पे। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स जब होता है ना, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे आप अगेन यहाँ पे 8 ऑफ अर्थ है, बट ट्रेडिशनल टैरो में इट्स अबाउट 8 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अबाउट मनी, गुड मनी, 8 की एनर्जी, तो वो एंड 7 8 जैसे ही आप कुछ ये कंप्लीट करोगे ना, आपकी पता नहीं एजुकेशन कंप्लीट हो रही है या कोई कोर्स कंप्लीट हो रहा है, कुछ आप बड़ा स्किल सीख रहे हो, उसके बाद बड़ी सारी सक्सेस है, उसके बाद आपके लिए विक्ट्री लिखी हुई है वो चीज़। तो ऐसा इस चीज़ के आगे जाओ। अब जैसे विक्ट्री हर चीज़, अगेन इतने सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं, टेक एज इट रेजोनेट्स, इट कैन बी समथिंग दैट यू आर विनिंग अ सर्टेन कॉम्पिटिशन। सी यहाँ पे कुछ ट्रैवल भी हो सकता है रिलेटेड टू योर करियर और समथिंग, सम ट्रैवल। आप में से कुछ लोग इस टाइम पे ऐसा कार, व्हीकल, बाइक, कुछ ऐसी ट्रैवलिंग की चीज़ व्हीकल कुछ खरीदने का भी सोच सकते हो या खरीदोगे, प्लानिंग चल रही है। रोड ट्रिप, ट्रैवल की एनर्जी ये लेके आता है। सो यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स पे ये भी बोलता है ना कि आप कुछ ऐसा सीख रहे हो ना, या कुछ ऐसे आपका अपर हैंड है जिसकी वजह, सीखने की वजह से आपको एक अपर हैंड मिल रहा हो सकता है, उसकी वजह से आपका प्रमोशन हो जाए, उसकी वजह से एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, वो एनर्जीज ये लेके आता है। ठीक है, ओके। अब हम लव की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ में। सो फार रियली गुड, लेट्स सी लव में क्या आ रहा है। Ten of air, 10 of swords, एक कार्ड और। कुछ टाइम आपको ऐसा लग रहा है जैसे लव की कुछ टाइम निकल रहा है, आप किसी चीज़ को लेकर, जैसे टाइम को लेकर बड़े चिंतित हो, वरी करते हो, मेरा टाइम निकल रहा है, क्या हो रहा है। किसी चीज़ में ऑलरेडी आप डिले देख रहे हो, लव की एनर्जीज में आपको ऐसा फील होता रहता है पूरे टाइम। जस्टिस, ओके, यहाँ भी स्वॉर्ड, यहाँ भी स्वॉर्ड। कुछ किसी कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे थे, वो कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, किसी का मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, एंड इट इज़ मोर लाइक कर्मा कि फाइनली जस्टिस की तरफ आप जा रहे हो। अब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सी यहाँ पे दो चीज़ों की ये बात करता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, चलो मैं एक एक कार्ड एक बार लेते हैं, फिर मैं आपको जस्टिस कार्ड डिस्क्राइब करूँगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है ना कि किसी चीज़ की वजह से आपने लाइक बहुत पेन देख लिया, अब वो पास्ट की एनर्जी है जो भी है, जिसकी वजह से ना आप लिटरली आपने अपनी लाइफ में जो वर्स्ट होना था ना वो देख चुके हो आप, नेगेटिव एनर्जीज़। लव की एनर्जीज़ में कुछ ऐसा है, या फिर कुछ ऐसा पेन देखा है पास्ट में, चाइल्डहुड में ट्रॉमा है, क्या है, जिसकी वजह से ना आपकी लव लाइफ भी अफेक्ट हुई है। अब ये बात करता है एंडिंग हो गई, अब 10th कार्ड है, मतलब वो चीज़ ख़त्म हो रही है, वो फाइनली आपकी हीलिंग हो रही है। बिकॉज ये देखो, ये कार्ड यहाँ पे लिखा है ना, रिकवरी, फ्रीडम। आप फाइनली उस फ्रीडम वाली एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे यू आर इनवाइटिंग समवन गुड इन योर लाइफ, समवन हु इज़ मेंट टू बी विद यू फॉर एवर। एंड ये सिर्फ आपसे, आप तो हीलिंग करके वहाँ से निकल ही रहे हो। ऑफकोर्स टाइम भी, वो भी मैं बोल रही हूँ, आप बहुत बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, पता नहीं इतना तो नहीं, कोई ट्रेन नहीं छूट रही होती बायोलॉजिकल क्लॉक सबका है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, बट इट्स ओके। तो बट कुछ ऐसी एनर्जीज है ना कि कुछ जो खराब चीज़ें थी, जो नेगेटिव चीज़ें थी, उसकी एंडिंग हो रही है, आप रिकवर कर रहे हो, हील कर रहे हो, फाइनली वो उस हीलिंग का भी अब एंड हो रहा है। अब आप फाइनली उस चीज़ से निकल रहे हो, तो आपकी लाइफ में एक फ्रीडम आ रही है। जैसे ही ये फ्रीडम आ रही है आपके लिए,
आप जस्टिस, तो ये क्या बोल रहे हैं ना, जैसे ही ये आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड था जो ना आपने इतना सफ़र किया है। अब यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स फाइनली अब आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आएंगे। कर्मा, उस जो कर्मा है वो ख़त्म हुआ, अब जो आपका गुड कर्मा है ना उसकी वजह से, बिकॉज ये कार्ड अपराइट में आया है जस्टिस, तो इट्स मोर लाइक आप लॉ कर्मा, कुछ चीज़ें पता नहीं आपके लव लाइफ में कुछ लॉ से भी रिलेटेड थी, पता नहीं आप किसी से डील कर रहे थे, वहाँ पे कुछ लीगैलिटीज़ रिलेटेड थी या आपकी लाइफ में थी या कैसे, चलो जो भी है, बट फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है। यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे, एक एंजल की ब्लेसिंग है, एंड यहाँ पर भी एंजल है, यहाँ पर भी एंजल है, तो दो एंजल्स कुछ ऐसे ना आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत एनलाइटेंड फील करोगे। इट्स लाइक आपको ऐसा लगेगा ना फाइनली मुझे इक्वालिटी मिल रही है, मुझे ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जो आपको ना बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, एक एज एन इक्वल, जहाँ पे इक्वल एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान एफर्ट डाल रहा है दूसरा इंसान कुछ कर नहीं रहा है। 8 की एनर्जी, आप 8 को ऐसे कर दो तो इन्फिनिटी सिंबल, तो समवन यू नो हु कैन बी विद यू फॉर एवर, उस टाइप की एनर्जी। बट वो वरी और वो जो क्लॉक टिक टिक है ना, उससे एनर्जी से निकलो थोड़ा आप, जस्ट हैव दैट ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, समथिंग इज़ वेरी, यहाँ पे कर्मा, क्या पता आप कर्मा वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या फिर समहाउ आपने कुछ अपने पास्ट लाइफ के बारे में किसी से कुछ पूछा है या पूछने वाले हो इस टाइम पे, जो आपको बहुत गाइड कर रहा है। इसी मैं एक कार्ड और लूँगी आपके लव की एनर्जीज़ में, थोड़ा इसमें मैं और जानना चाहती हूँ कि क्लैरिफायर, वन मोर क्लैरिफायर। रिलीज़ करो उस चीज़ को बहुत, एंड एक बार वो चीज़ यहाँ पर भी है ना, वो एंडिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सी आप यकीन नहीं करोगे, देखो रिकवरी, ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। यहाँ भी एंडिंग लिखा है, यहाँ भी एंडिंग लिखा है, यहाँ भी फ्रीडम है। अब देखो मैं आपके सामने कार्ड्स पुल कर रही थी समझो, इन अ बिग वे फ्रीडम इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। आप फाइनली सोच रहे हो कि यू नो जो आप लव में एक फ्रीडम चाहते थे ना, ये कुछ ऐसा चाहते थे कि ये आए मेरी लाइफ में, वो उस टाइप की चीज़ें आ रही है आपको ना, एक फ्रीडम वाली एनर्जी आ रही है, आपको खुशी हो रही है, एंड आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ चुके हो, बिकॉज किसी एंडिंग की वजह से ना अपनी लाइफ को बहुत आपने चेंज किया है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं कि किसी के साथ कुछ चीज़ एंड हो गई थी, एंड वो इंसान, उसने अपने आप को बहुत चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, एंड फिर वो आपसे उनका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। दिस इज द डेथ कार्ड ना ट्रेडिशनल टैरो में, तो इट्स लाइक बिग वो, एंड फिर कुछ यूनियन वगैरह हो रहा है। दूसरी दोनों की एनर्जीज हैं, मैंने आपको दोनों बता दी, बट ये ना बिग वे फ्रीडम। ओके, अब हम और की कार्ड्स देख लेते हैं। ये कार्ड आपके लिए आना चाहता है, ले लेते हैं। रिकंसिडर, किसी चीज़ में ना जब आपको डिसाइड करना होगा कि क्या मेरे लिए सही है, पहली बार में डिसीजन मत लेना, या पहली अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसको लेके डिसीजन मत लेना। उस चीज़ को रिकंसिडर करना, क्या वो आपके लिए सही है नहीं है, सारे एस्पेक्ट से, हर तरफ से, लोगों से एडवाइस लेके, खुद को सोच के, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, रिसर्च करके फिर आगे बढ़ना, ठीक है। समथिंग यूल हैव टू रिकंसिडर। डोंट जंप ऑन एनी कंक्लूजन, चाहे वो पॉसिबिलिटी हो, अपॉर्चुनिटी हो, कोई सिचुएशन हो, विदाउट थिंकिंग मच। पीसफुल रेजोल्यूशन, आपकी लाइफ में बड़ा पीस आने वाला है इस चीज़ में। कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी पहले, अब फाइनली वो सॉल्व होगी। कुछ किसी से आपका झगड़ा चल रहा था, या किसी चीज़ के ना लाइक नो कंटैक्ट, कुछ ऐसी चीज़, वहाँ पे ना उसमें भी एक पीस आ रहा है, जैसे कोई सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है, एंड फाइनली वो सुकून जो आपको चाहिए था वो मिल रहा है। यहाँ पे रेनबो की एनर्जी किसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, चलिए ये मोनोलॉजी कार्ड्स देखेंगे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कुछ ऐसा होगा ना, पता नहीं ये किसी से इंटरेक्शन की बात है, या फिर इट्स मोर लाइक पता नहीं कुछ अचीव आप करोगे उसके बाद कुछ है, या किसी से आप बात करोगे, वहाँ पे ना ईगो मत लाना, प्राइड मत लाना, वो आपके दोनों की एनर्जीज़ को ख़राब करेगा, या किसी सिचुएशन में वो चीज़ें ख़राब कर सकता है। इफ़ यू विल बी इन द एनर्जी ऑफ द लायन, जहाँ पे उसको ना एक होता है ईगो, जहाँ पे आप बिना सोचे समझे अपने ही धुन में हो,
खुद ही की बड़ाई करो। प्राइड तब अच्छी होती है जब कोई दूसरा आपकी बड़ाई करे, उसकी वजह से वो ना यू आर फीलिंग दैट एनर्जी। बट किसी को नीचा दिखाना, ये सब करना, इस एनर्जीज में मत जाना। हम्बल एनर्जीज में रहोगे, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। किसी से भी बात कर रहे हो ईगो और प्राइड की एनर्जी में नहीं, चाहे किसी भी सिचुएशन में, चाहे करियर है, लव लाइफ है, फैमिली है, मत करना ये इस टाइम पे। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, दिस इज द टाइम। कुछ ऐसा है ना कि अब जो जिसकी भी एनर्जी है, पता नहीं जिससे भी आप डील कर रहे हो, जो इंसान बहुत ज़्यादा दे रहा था, जो इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा था, दूसरे साइड से इतनी एफर्ट नहीं थी। सी अगेन, ये लव लाइफ में है, फैमिली में है, कोई सिचुएशन है, जो भी है, अब वो इंसान एफर्ट डाल रहा है। आप थोड़ा, अगर आप ये इस एनर्जी में थे कि आप एफर्ट्स डालते, आप ही सब कुछ कर रहे थे, सामने वाला नहीं कर रहा था, आप थोड़ा शांत हो जाओ, सामने वाले को करने दो, देखो करता है नहीं करता। तो वो वाली एनर्जी है। अगर आप ऐसे में थे कि जहाँ पे आप एफर्ट्स ही डाल रहे थे जिस भी चीज़ में, तो नाउ यू हैव टू पुट दैट एफर्ट। तो गिविंग बनो, गिविंग। कुछ मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज आ रही है ना, आपको चैरिटी वगैरह करना चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, स्ट्रे एनिमल्स वगैरह की हेल्प करनी चाहिए। गिव एंड द यूनिवर्स विल गिव यू मोर, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट, लव लाइफ आपकी बड़ी इंप्रूव हो रही है। एंड यहाँ पे पता नहीं, देखो यहाँ पे भी 44 है। ओह देखो, 4 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन सम वे। मैंने आपको यहाँ पे बोला था 7 ऑफ, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाई देती हूँ 7 ऑफ वाटर, मैंने आपको बोला था 444 यहाँ पे दिखा। 13 की एनर्जी आपकी लव लाइफ में आ रही थी, दैट एड्स टू 4 एंड अगेन 44 का नंबर। कुछ ये सारी चीज़ें ना लव लाइफ से रिलेटेड है। 4 नंबर इसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है, पता नहीं आपका नंबर जिसे आप डील करोगे उनका नंबर है, या कुछ ऐसी एनर्जीज, या फिर ये आपके लिए लकी नंबर होगा। ये नंबर्स देखोगे तो आपकी लव लाइफ, आपको एक इंडिकेशन होगी लव लाइफ आपकी इंप्रूव हो रही है। एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट, समवन इज गोइंग, कोई आपकी तरफ ऐसा आ रहा है, मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी, जो आपको अपना हार्ट निकाल के दे दे। अब लिटरली नहीं, मतलब दिल दे दे, मतलब समझ रहे हो ना, कोई प्रपोज कर दे, पता नहीं शादी के लिए प्रपोज कर दे, कमिटमेंट के लिए प्रपोज कर दे, कोई क्रश की एनर्जीज वो आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज। एंड एक चीज़ मैं डिटेल में अगर जाऊँ इस कार्ड को देख के, एक सेकेंड, आपने देखो यहाँ पे ना किसी ने ये पहन रखा है, ये तावीज़ जैसा। तो आपको इस एनर्जीज़ को ना प्रोटेक्ट करके रखना होगा। सबको मत गा देना कि अच्छा मेरी लाइफ में इतना बड़ा इवेंट हुआ, या इतनी बड़ी अच्छी इतनी खुशी की चीज़ हुई मेरी लव लाइफ में, कुछ ऐसा। बिकॉज कोई तो आपको प्रोटेक्ट करना होगा खुद को। हो सकता है आप ईविल आई एनर्जी, ईविल आई की जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब कुछ पहन के रखो या अपने पास रखो, नज़र उतार लो, ये सब करना। किसी ने ये पहन रखा है। कुछ आप इस टाइम क्रिस्टल वगैरह भी ख़रीद सकते हो, या इस टाइम क्रिस्टल पहनो, कोई आपको रेकमेंड करेगा, या फिर स्पिरिचुअली कोई आपको गाइड करेगा, जो भी ये एनर्जीज़ हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से ये सारे कार्ड्स देख लिए। अब हमें क्या देखना है, टी लीफ कार्ड्स। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन अक्टूबर 2024, लेट्स सी। हॉर्स शू, गुड लक, ब्यूटीफुल कार्ड। पहले ही कार्ड इसमें जो आपके लिए टी लीफ से आया वो हॉर्स शू। मैंने आपको बोला था हॉर्स किसी तरह इंपॉर्टेंट है। हॉर्स शू वो घोड़े की नाल होती है ना, वो अगेन घोड़े की नाल बहुत बार पहनते हैं नज़र से बचने के लिए। एक तो वो एनर्जीज हो गई जो मैं आपको पहले भी बता रही थी। गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में, वर्क करो चीज़ों पे, कुछ बहुत लकी चीज़ें हो सकती हैं इस आने वाले मंथ में आपके लिए। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। हो सकता है ये जो मैं आपको प्राइड की बात कर रही थी ना, हो सकता है ये आपकी एनर्जी ना हो, बट किसी इंसान को आप क्रॉस करोगे जो बहुत है ना, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत प्राइड की एनर्जी में रहना, या बहुत एरोगेंट रहना, अपने बारे में ही बड़ाई करते रहना, कोई ऐसे इंसान की एनर्जी है, इसे थोड़ा दूर ही रहना या आपकी एनर्जी इसको ख़राब करेगा या करेगी, जो भी है ये। सो यस, इतने सारे कार्ड्स आपके लिए गिर गए, बट
ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पे ना ज़बरदस्ती उसका प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो आप अनसक्सेसफुल हो गए वहाँ पर। एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मूव ऑन, प्लान बी, है ना, ये आपको बोला जा रहा है। सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट, किसी चीज़ को लेकर आप सेलिब्रेट करने वाले हो, पता नहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसी सेलिब्रेशन आ रही है, कहीं पे आप विजिट करने वाले हो जहाँ पे सेलिब्रेशन बेसिकली फ़न की एनर्जी में हो, एन्जॉय कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, पता नहीं डेट्स पे जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, कुछ तो है ऐसा सेलिब्रेशन, सम बिग सेलिब्रेशन इज कमिंग योर वे। आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम वाइज पर्सन, कोई बहुत ज्ञानी इंसान, इंटेलिजेंट इंसान, वाइज इंसान आपको बहुत अच्छी एडवाइस देगा, समथिंग लाइक अ लाइफ टर्निंग एनर्जी, टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ इट कैन बी, जो आपको अभी तक पता नहीं है चीज़ें। तो मैंने ये अभी बोल रही थी ना, कुछ आप सोल्यूशन ना किसी से एडवाइस लेके पूछो, खुद ही सिर्फ सोल्यूशन पे वर्क मत करते रहो, है ना। कोई आपको कोई इंसान आपको बहुत हेल्प कर सकता है। आउल की एनर्जी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो समहाउ वो आपके लिए लकी होगा। आउल अगर आप रियल लाइफ में देखते हो या पिक्चर्स वगैरह में आपको दिखते हैं, तो इट बी लाइक अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। अगेन आउल इज ऑल्सो अबाउट गुड लक। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। कुछ यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, मैंने आपको बताया था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी जो पहले था वो डिपिक्ट करता है इल हेल्थ, मतलब इन सम वे एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मतलब वहाँ पे वो चीज़ ना एंडिंग थी, तो पता नहीं आपकी हेल्थ ख़राब चल रही थी, वो फाइनली ठीक हो रही है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं ना जहाँ पे आप इस टाइम कुछ फिजियोथेरेपी करा सकते हो, या फिर करा रहे थे, फाइनली उससे रिकवर कर रहे हो। यहाँ पे को ना कुछ ऐसी किसी चीज़ का कोई वैक्सीन वगैरह, बिकॉज 10 ऑफ सोर्स से अगेन मैं 10 ऑफ सोर्स इसको रिलेट कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे इंजेक्शन की एनर्जी आती है कुछ ऐसा। बट हाँ, जो जैसे अगर डिप्रेसिव फेज में थे आप, एंजाइटी डील करते, स्ट्रेस डील कर रहे थे, वो वहाँ पे उसका एंड हो रहा है। एंड ये जो डिप्रेसिव एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके आपके इमोशंस से रिलेटेड है। सो yes, you don't have to enter into October with this energy। वहाँ पे वो चीज़ एंड होके ही आप निकलोगे, आपकी रिकवरी हो रही है बेसिकली, मैंने वहाँ भी बताया था आपके लिए। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, कहीं ऐसे शॉर्ट जर्नी, कुछ घूमने फिरने जा सकते हो, कुछ शॉर्ट जर्नी की इंडिकेशन है यहाँ पे। हॉर्स 2 बार ये ऐसे यहाँ पे, मैंने पहले भी हॉर्स की बात, किस तरह में इम्पॉर्टेंट है, लाइक मे बी लकी फॉर यू इन सम वे। आर्चवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप। मैंने 7 ऑफ कप से भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बी इट इन लव, बी इट इन योर करियर, टेक एज इट रेजोनेट्स। तो वो पॉसिबिलिटीज़, एक आपके जो रास्ता बंद था पहले, वो अब खुलने वाला है। रास्ता चुनना सीखो कि कौन सा रास्ता सही है। गलत रास्ते पे जाते रहोगे तो बार बार, है ना, वो यू टर्न लेके वापस आना पड़ेगा। तो नो योर चॉइसेस वेल। फेयर मैन, अब यहाँ पे वुमन, यहाँ पे मैन, सी अगेन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, सेम जेंडर वाले लोग भी देखते हैं, दैट्स नॉट अ थिंग, बट यूनियन हो रहा है ऐसा ना, सोलमेट्स का। रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। मैन वुमन कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। हेयर कलर वगैरह करा सकते हो, हेयर कलर चेंज कर सकते हो। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस, या तो कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हो ऐसी बड़ी चीज़, या फिर आपके मैरिज से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा हो रहा है इस आने वाले मंथ में। रिंग्स एक्सचेंज हो सकता है एंगेजमेंट ही हो जाए, हो सकता है इस इंसान से मिल जाओ जिससे आगे जाके शादी होगी, आपको कोई कमिटमेंट दे दे। मैरिज की एनर्जीज बड़ी प्रोमिनेंट है इस आने वाले मंथ में। रिंग, अभी से ज़्यादा क्या, मतलब वाओ। ठीक है, अब हम एक मास्टर कार्ड देखते हैं, फिर हम लकी डेट्स देखेंगे, एंड उसके बाद हम वो चलो तब बताऊंगी, पहले ही बता दूंगी तो एक ही चीज़ को रिपीट करते जाएंगे हम। 1 मास्टर कार्ड फॉर अक्टूबर 2024। लव, यहाँ पे मैरिज, यहाँ पे लव। ये मंथ आपकी लव की एनर्जीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लावर्स, रिंग, हार्ट, लिलीज, प्योरिटी के साथ स्पिरिचुअल लव की एनर्जी की ये बात करते हैं।
ठीक है, अब खुश हो जाओ, मतलब इतने अच्छी एनर्जी से अब और क्या बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम कुछ ऐसे डेट्स देखेंगे जिनको आप टोटल करने पे कुछ ऐसे लकी डेट्स जिनको आप टोटल करोगे तो ये जो नंबर पे आए तो वो आपके लिए लकी डेट्स होंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए एक इंडिकेशन है। 3 ऐसे हम नंबर्स देख लेते हैं, रैंडमली 3 लेते हैं, चलो ठीक है। 3 जुपिटर, good luck, good fortune, expansion, someone like a guru can help you out, some wise person, या आप उस गुरु वाली एनर्जी में जा रहे हो, स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हो। नंबर 5 कम्युनिकेशन यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रहे हो या किसी से कम्युनिकेशन बहुत टाइम से बंद थी वो फिर से स्टार्ट हो रही है। 4 यहाँ पे फिर से 4 आ गया आपके लिए, इतने बार 4 आ चुका है। कुछ बड़ा होने वाला है इस टाइम पे। एंड 4 इज़ ऑल्सो अबाउट टेक savvy होना, पता नहीं कुछ ऐसा गैजेट वगैरह खरीद सकते हो दैट इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। नंबर 4 इज़ ऑल्सो अबाउट माइंड बहुत फास्ट वर्क करेगा इस आने वाले टाइम में, उस चीज़ की एनर्जी। एंड अगैन अच्छा अभी और क्या बचा, हाँ ठीक है। सो ये एनर्जीज आपके लिए, सो आइडली दीज अदर जो आपके लिए लकी डेट्स होंगे आने वाले मंथ में वो इन नंबर्स पे आके ऐड होंगे, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, नेम इनिशियल्स देखेंगे, किसी भी तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पता नहीं आप कहीं कॉलेज में जाना चाहते हो, किसी फर्म को ज्वाइन करना चाहते हो, आपका बिजनेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कोई लव लाइफ में किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। यू विल गेट टू नो, मतलब वो जो इंसान रीडिंग देख रहा है तो उसको सबसे अच्छे से समझ आता है कि उसके लिए वो क्या मीन कर रहा है। सो ये आपकी तरह आपके लिए किसी तरह इम्पॉर्टेंट है। चलो एक सेकेंड मिला देते हैं इसको अच्छे से, एक सेकेंड, ये अरेंजमेंट थोड़ी गड़बड़ हो गई। ओके चलो ठीक है। Y N से मुझे पता नहीं, येस नो आप हो सकता है ना, ये येस नो की एनर्जी में मत जाना, कंफ्यूजन में ये दौड़ रहे हो। येस नो डिसाइड करना एंड चीज़ें आगे बढ़ेंगी। FCJL OG ओरिजिनल गैंगस्टर, अच्छा एनीवे। E मुझे यहाँ जॉय बनता हुआ दिख रहा है, इट्स लाइक जॉयफुल एनर्जी में भी आप रहोगे। I कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो इस टाइम पे, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो भी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। Q कोई आपकी इंटेलिजेंस की बहुत तारीफ करने वाला है। K So yes, this was all about your reading, very long reading, God. So yes, ये आपके अक्टूबर के लिए है। प्लीज़ चीज़ों का ध्यान दें, अच्छे से चीज़ें करें, जो चीज़ मना की गई है उस पर यू नो लाइक अवॉइड दोज थिंग्स। एंड आपके लिए लव के लिए स्पेशली बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं इस मंथ की। आई होप एंड विश आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो, वेदर इट्स करियर, वेदर इट्स योर लव एनर्जीज एंड ओवरऑल एनर्जीज। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन बाय बाय।